पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क में अजीमुशान बादशाहत थी। उस मुल्क का नाम मुल्के फारान था। इसकी सर जमीन वसी व अरीज थी। इसके किले मजबूत थे और इसके खजाने सोने चांदी से भरे थे। बादशाह काबूस, जो इस सल्तनत का हुक्मरान था, अपनी ताकत और अजमत पर नाज करता था। इसके महल के दरो दीवार पर सोने के पत्थर जड़े थे। इसके तख्त पर बेशकीमत जवाहरात जड़े थे और इसकी फौज लाखों सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। एक दिन बादशाह काबूस ने ऐलान किया, मैं तमाम इंसानों से बड़ा हूं। मैं हर चीज पर कादिर हूं। मेरी ताकत के आगे सब सर झुकाते हैं। इसके दरबारियों ने हां में हां मिलाई। जी हुजूर, आप ही सबसे अजीम हैं। आप ही हमारे माबूद हैं। लेकिन महल से दूर शहर के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी में एक दरवेश रहता था जिसका नाम असलम था। वह दिन रात इबादत में मसरूफ रहता, अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर न झुकाता। जब इसे बादशाह के दावे का पता चला तो इसने कहा, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, कोई बादशाह नहीं। यह बात जब बादशाह काबूस तक पहुंची तो वह आग बगोला हो गया। कौन है यह गुस्ताख दरवेश जो मेरी अजमत को चैलेंज करता है? इसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। फौजी दरवेश को घसीटते हुए महल लाए। दरवेश के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, पांव में सादा चप्पल थी। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुझे मालूम नहीं कि मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं? मेरे सामने सजदा कर और इकरार कर कि मैं तेरा माबूद हूं। दरवेश असलम ने आहिस्ता से सर उठाया और बोला, ए बादशाह, मैं सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुकता हूं जो आसमानों और जमीन का मालिक है। वही इबादत के लायक है, कोई इंसान नहीं। बादशाह काबूस कहकहा मारकर हंसा और बोला, तो तुझे मेरे खजाने दिखाए जाते हैं, मेरे महल की अजमत दिखाई जाती है, फिर तुझे मालूम हो जाएगा कि इबादत के लायक कौन है। बादशाह ने दरवेश को 3 दिन की मोहलत दी कि वह अपनी बात से रुजू कर ले, वरना इसे सख्त सजा दी जाएगी। दरवेश को कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने की तारीख, कोठरी में दरवेश असलम ने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है, तू ही सब कुछ देखने वाला है। इस बादशाह को हिदायत दे कि वह तेरी अजमत को पहचान ले। दूसरी तरफ बादशाह काबूस ने अपने वजीरों को बुलाया और हुक्म दिया, 3 दिन बाद हम एक अजीम तकरीब करेंगे जिसमें तमाम रियाया मुझे सजदा करेगी। मैं साबित करूंगा कि मैं ही माबूदे बरहक हूं। वजीर हैरान थे। उन्होंने कहा, लेकिन हुजूर, कुछ लोग मानने से इनकार कर सकते हैं। बादशाह ने गुस्से से कहा, जो इनकार करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। रात को जब बादशाह काबूस अपने नर्म रेशमी बिस्तर पर सो रहा था, उसने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने ख्वाब में खुद को एक वीरान सहरा में खड़ा देखा जहां दूर दूर तक पानी का नाम निशान न था। उसकी जबान प्यास से सूख रही थी और वह पानी की तलाश में दौड़ रहा था। अचानक उसे एक चश्मा नजर आया जिसका पानी साफ शफाफ था। वह चश्मे की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही इसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, चश्मा गायब हो गया। फिर वह एक और जगह नजर आया जहां एक बड़ा दरख्त था जिस पर मीठे फल लटक रहे थे। भूख से बेहाल बादशाह ने फल तोड़ना चाहा, लेकिन दरख्त ऊंचा होता चला गया, इसकी पहुंच से बाहर हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और चीखा, है कोई जो मेरी मदद करे? आसमान से आवाज आई, तू है कौन जो मेरी मदद मांग रहा है? क्या तू वह नहीं जो खुद को माबूद समझता है? बादशाह काबूस कांप उठा और नींद से जाग गया। उसका जिस्म पसीने में शराबोर था। उसने अपने खादिमों को बुलाया और पानी मांगा। पानी पीते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन बादशाह ने फैसला किया कि वह दरिया के किनारे जाएगा जहां उसकी फौजों का जुलूस होगा। वह चाहता था कि दरवेश असलम को भी वहां लाया जाए ताकि वह इसकी शानो शौकत देखकर उसके सामने झुक जाए। दरिया के किनारे हजारों लोग जमा थे। बादशाह अपने रथ में बैठा था। इसके इर्द गिर्द दरबारी और फौजी सफ बांधे खड़े थे। दरवेश असलम को बांधकर लाया गया और बादशाह के सामने खड़ा किया गया। बादशाह ने दरवेश से कहा, देख,
मेरी ताकत देख। ये फौज मेरे एक इशारे पर किसी भी दुश्मन को रौंद सकती है। ये दरिया मेरे हुक्म से रुक जाएगा। अब भी वक्त है, मेरे सामने सजदा कर ले। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, फिर दरिया की तरफ देखा और बोला, ऐ बादशाह, क्या तू दरिया को रोक सकता है? क्या तू सूरज को मशरिक से निकलने से रोक सकता है? क्या तू मौत को रोक सकता है? बादशाह खामोश हो गया। दरवेश ने अपनी बात जारी रखा, वह जात जिसने यह दरिया बहाया, जिसने सूरज और चांद बनाए, जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया, वही इबादत के लायक है। तू सिर्फ एक इंसान है, एक दिन मर जाएगा, तेरी लाश भी दूसरी लाशों की तरह सड़ जाएगी। बादशाह काबूस गुस्से से उठ खड़ा हुआ और डांट कर कहा, खामोश, तुझे अभी सजा देता हूं। उसने अपने सिपह सालार को हुक्म दिया, इस दरवेश को दरिया में फेंक दो, देखते हैं कि इसका अल्लाह इसे बचाता है या नहीं। सिपाही दरवेश को उठाने लगे। उसी लम्हे एक अजीब वाकया पेश आया। आसमान पर बादल आने लगे और एक जोरदार आंधी उठी। दरिया की लहरें ऊंची होने लगीं और एक बड़ी लहर किनारे की तरफ बढ़ी और बादशाह के रथ तक आ पहुंची। सब लोग खौफजदा हो गए। दरवेश ने बुलंद आवाज में कहा, देख लो, यह है उसकी ताकत जिसका तुम इनकार करते हो। वह जब चाहे तुम्हारी सारी शान और शौकत मिट्टी में मिला सकता है। बादशाह काबूस खौफ के मारे कांप रहा था। उसने दरवेश को रिहा करने का हुक्म दिया। लोग मुंतशिर होने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बादशाह महल वापस आया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। रात को बादशाह काबूस ने खुफिया तौर पर दरवेश को महल में बुलाया। दरवेश के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि बादशाह के चेहरे पर इस्तिराब। बादशाह ने कहा, दरवेश, तुम्हारा अल्लाह वाकई ताकतवर है, लेकिन क्या मैं उसकी इबादत करके भी बादशाह रह सकता हूं? क्या मैं अपना तख्तो ताज बरकरार रख सकता हूं? दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ बादशाह, तेरा तख्तो ताज आरजी है, अल्लाह की बादशाही दायमी है। तू अगर सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करेगा तो वह तुझे दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी निजात। लेकिन शर्त यह है कि तू सिर्फ उसी के आगे झुके, किसी और के आगे न झुके। बादशाह ने पूछा, लेकिन मैंने तो अपने आप को माबूद कहलवा दिया है, लोग मुझे सजदा करते हैं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? दरवेश ने कहा, अल्लाह रहमान और रहीम है, वह हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है, लेकिन शर्त यह है कि तौबा सच्ची हो। बादशाह काबूस ने सोचा, फिर कहा, मुझे वक्त चाहिए, तुम्हें इजाजत है महल में रहने की। अगले दिन बादशाह काबूस ने ऐलान किया कि वह 1 महीने के लिए खलवत नशीन होगा और किसी से मुलाकात नहीं करेगा। उसने दरवेश को महल में एक पुरसुकून कमरा दिया जहां वह इबादत कर सकता था। 1 हफ्ते गुजर गए। बादशाह रोजाना दरवेश से मिलता, दीन की बातें पूछता। दरवेश उसे तौहीद, नमाज, रोजे, ज़कात और हज के बारे में बताता। बादशाह की दिलचस्पी बढ़ती गई, लेकिन बादशाह के वजीर और दरबारी परेशान थे। वह नहीं चाहते थे कि बादशाह अपनी खुदाई से दस्तबरदार हो। उन्होंने एक साजिश रची। एक रात जब दरवेश इबादत में मशगूल था, दरबारियों ने उसके कमरे में चोरी से सोने के बर्तन रख दिए और फिर बादशाह को इत्तला दी कि दरवेश ने महल का खजाना चुराया है। बादशाह काबूस को जब यह खबर मिली तो उसका ईमान इम्तिहान में पड़ गया। क्या सचमुच दरवेश मुनाफिक है? क्या वह सिर्फ दिखावे का इबादत गुजार है? बादशाह ने दरवेश को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, तुमने मेरे एतमाद को क्यों तोड़ा?
तुमने खजाने से सोने के बर्तन क्यों चुराए? दरवेश ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, ऐ बादशाह, जो अल्लाह की तरफ तवज्जो रखता है उसे तेरे खजाने की क्या जरूरत? तुझे गौर करना चाहिए कि तेरे दरबारी तेरा ईमान टूटता देखना नहीं चाहते, वही ये साजिश कर सकते हैं। बादशाह ने गौर से देखा तो उसे याद आया कि वही दरबारी जो उसे पहले माबूद कहते थे अब दरवेश के खिलाफ बगावत पर तले हुए हैं। उसने चुपके से अपने वफादार मुहाफिज को हुक्म दिया कि चोरी केस की छानबीन करे। 3 दिन बाद मुहाफिज ने बादशाह को बताया कि उसे एक खादिम मिला है जिसने देखा था कि वजीर के आदमी दरवेश के कमरे में सोने के बर्तन रखकर आए थे। बादशाह ने वजीर और साजिशी दरबारियों को कैद करने का हुक्म दिया। अब बादशाह काबूस का ईमान और पुख्ता हो गया। उसने दरवेश से कहा, तुमने सच कहा था, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। मैं अब इस हकीकत को मानता हूं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तेरे दिल को हिदायत दी। अब तू सच्चा मुसलमान बनने का ऐलान कर। बादशाह ने कहा, मैं ऐलान जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है। मैंने अपनी रियाया को गुमराह किया है, अब मैं उन्हें सीधी राह दिखाना चाहता हूं। बादशाह काबूस ने एक अजीमुशान इज्तिमा बुलाने का हुक्म दिया। मुल्क भर से लोग दारुल हुकूमत में जमा हुए। इस बार बादशाह ने अपने शाही लिबास के बजाय सादा सफेद कपड़े पहने। जब लाखों लोग जमा हो गए तो बादशाह काबूस ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, है मेरे लोगों, मैं तुमसे एक बहुत बड़ी गलती का इकरार करता हूं। मैंने दावा किया था कि मैं माबूद हूं, लेकिन मैं माबूद नहीं हूं। मैं सिर्फ एक इंसान हूं, जैसे तुम सब इंसान हो। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, जो जिंदगी और मौत देता है, जो हर चीज पर कादिर है। लोग हैरान रह गए। बादशाह ने जारी रखा, मैंने अपने आप को मुसलमान कहलाने का फैसला किया है। मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करूंगा। जो मेरे साथ चलना चाहे वह मेरे साथ चले, जो मेरे खिलाफ जाना चाहे उसे इजाजत है। कुछ लोग खुश हुए, कुछ हैरान रहे और कुछ नाराज हुए, जो बादशाह की खुदाई में अपना फायदा देखते थे। कुछ दरबारियों और फौजी अफसरों ने, जिन्हें बादशाह की तब्दीली पसंद नहीं आई, बगावत कर दी। उन्होंने मुल्क के शुमाली हिस्से में अपनी अलाहिदा फौज बनाई और दारुल हुकूमत पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। बादशाह काबूस ने अपने वफादार फौजी अफसरों को बुलाया और कहा, हम जंग करेंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ दिफा होगा। हम जुल्म नहीं करेंगे। दरवेश ने मशवरा दिया, ऐ बादशाह, पहले उन्हें पैगाम दो कि वह अपनी बगावत तर्क कर दें। अगर न माने तो फिर अल्लाह पर भरोसा करके दिफा करो। बादशाह ने पैगाम भेजा, लेकिन बागियों ने सुनने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वह इस कमजोर बादशाह को कबूल नहीं कर सकते, जो खुद को माबूद कहलवाने की बजाय एक नामालूम खुदा के आगे झुकता है। जंग नागुजीर हो गई। जंग से एक रात पहले बादशाह काबूस महल की छत पर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा, जो सितारों से भरा हुआ था। उसके दिल में खौफ था, क्या वह अपनी सल्तनत बचा पाएगा? क्या उसका ईमान इस इम्तिहान में कामयाब होगा? दरवेश उसके पास आए और कहा, ऐ बादशाह, तू खौफ न कर। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। याद रख, फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अदा करना है। बादशाह ने पूछा, लेकिन अगर हम हार गए तो? दरवेश ने जवाब दिया, अगर हम सच्चे हैं तो अल्लाह हमारा साथ देगा, और अगर हार भी गए तो शहादत हमारी कामयाबी होगी। उस रात बादशाह काबूस ने लंबी नमाज पढ़ी, रोते हुए अल्लाह से मदद मांगी। इसने वादा किया कि अगर वह कामयाब हुआ तो वह अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर देगा। सुबह हुई तो दोनों फौजें मैदान जंग में आमने सामने थीं। बागियों की फौज तादाद में ज्यादा थी और उनके पास जदीद हथियार थे। बादशाह काबूस की फौज छोटी थी, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब किस्म का इत्मीनान था। जंग शुरू होने से पहले
बादशाह काबूस ने अपनी फौज से खिताब किया, ऐ मेरे साथियों, हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए लड़ रहे हैं कि हम सच्चे हैं। हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम मरे तो शहीद होंगे, अगर जिए तो फातेह होंगे। दरवेश ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर यह लोग सच्चे हैं तो उनकी मदद फरमा। जंग शुरू हुई। तीरों की बारिश हुई, तलवारों की झनकार सुनाई दी। इब्तिदा में बागियों को फतह होती नजर आई। वह आगे बढ़ते गए। अचानक आसमान पर बादल घिरने लगे, जोरदार हवा चलने लगी। बागी फौज के घोड़े घबरा गए, उनके तीर कमान बेकार हो गए। दरवेश की दुआ का असर हुआ, जिससे बादशाह की फौज की ताकत दोबाला हो गई। फिर एक और अजीब वाकया हुआ। जमीन बागी फौज के नीचे से खिसकने लगी, जैसे वह कीचड़ में फंस रहे हों। बादशाह की फौज ने मौका गनीमत जाना और आगे बढ़ी। सिर्फ कुछ घंटों में बागियों की फौज ने हथियार डाल दिए। उनका सरदार कैद हो गया। बादशाह काबूस ने फतह पाई, लेकिन वह फख्र के बजाय शुक्र अदा करता नजर आया। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो हमारा मददगार है। बागी सरदार को बादशाह के सामने पेश किया गया। सब लोग यह सोच रहे थे कि बादशाह इसे सख्त सजा देगा, लेकिन बादशाह काबूस ने कहा, तुम्हें कत्ल करने का हक मुझे नहीं है, तुम्हें रिहा किया जाता है। सब हैरान रह गए। बाकी सरदार ने पूछा, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैंने तुम्हारे खिलाफ बगावत की थी। बादशाह ने जवाब दिया, मैं अब वह बादशाह नहीं रहा जो इंतकाम लेता था। मैं एक ऐसा बादशाह बनना चाहता हूं जो अल्लाह के इंसाफ पर चले। जाओ, अपनी जिंदगी संवारो। यह सुनकर बाकी सरदार का दिल पसीज गया। उसने बादशाह से माफी मांगी और कहा, तुम्हारा दीन सच्चा है, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। इस तरह बगावत खत्म हुई और बादशाह की सल्तनत में अमन कायम हुआ। अब बादशाह काबूस पूरे दिल से अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। उसने अपने खजाने खोल दिए और गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं में दौलत तकसीम की। दरवेश बादशाह का मुशीर खास बन गया। मुल्क में अदलो इंसाफ कायम हुआ। लोग खुशहाल हुए। बादशाह ने हमेशा यही कहा, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और हुक्मरान सिर्फ उसके बंदे हैं। एक दिन दरवेश ने बादशाह से कहा, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मुझे इजाजत दो कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए जंगलों में चला जाऊं। बादशाह ने रोकर कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारी सोहबत से मैंने सीखा है। दरवेश ने कहा, ऐ बादशाह, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सिखा दिया है जो जरूरी था। अब तुम खुद हिदायत पर हो। अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। दरवेश ने अगले दिन मुल्क को अलविदा कहा। दरवेश ने आखिरी नसीहत की, ऐ बादशाह, हमेशा याद रखना, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अपने आप को कभी भी माबूद न समझना, अल्लाह पर भरोसा रखना और रियाया के साथ इंसाफ करना। बादशाह ने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी यह नसीहत मेरे दिल पर लिख दूंगा। दरवेश चला गया। बादशाह काबूस वापस महल आया और पूरी जिंदगी इस उसूल पर कायम रहा, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। दरवेश के जाने के बाद 20 साल गुजर गए। बादशाह काबूस अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका ईमान जवान था। उसने मुल्क फारान को एक मिसाली इस्लामी रियासत बना दिया था, जहां अदलो इंसाफ का बोलबाला था। लोग खुशहाल थे और तरक्की कर रहे थे और हर तरफ अल्लाह की इबादत होती थी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।